हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो वित्त मंत्रालय के विभाग की तरफ से लोकसभा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका ओआरओपी, आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, 18 माह का डीए/डीआर के एरियर्स और भी कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, जिसमें जुलाई 2023 के कई सारे अपडेट्स होंगे। अगस्त में भी जो आपकी सैलरी पेंशन आपके खातों में आएगी, उस पर भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कई सारे बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते तो है ही, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो घंटी की निशान है, यानी कि बेल आइकन है, उसको प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यानी कि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और वो करंटली जो न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचेगी। अदरवाइज कई बार ये होता है कि हम वीडियो आज अपलोड करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, या फिर सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते सपोज मैं आज अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना हो चुका है। बेसिकली वीडियो पुराना नहीं होता है, आपने घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते वो सारी चीजें अपडेट्स से ऑब्सोलेट हो जाती हैं और आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ इम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीजें समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर डाउट है तो उसमें भी चीजों को वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं आपको ये नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से लोकसभा में क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं ओपीएस को बहाल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो विलंब होने के पीछे इसके क्या कारण है, साथ ही साथ जो समिति बनी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है। यदि हाँ तो इस संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं घ नंबर का, क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं? यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5 नंबर का, कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के बहाल करने के पक्ष में नहीं है, यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है। आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। का, खा और चा का आंसर उन्होंने एक साथ दिया है। क्वेश्चन में कुछ आंसर दिया है, जी हाँ, वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च 2023 को लोकसभा में घोषणा की गई थी और इसके अनुसार में बात की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है, यानी कि एक रिपोर्ट वाकई में बनाई गई थी, एक कमेटी वाकई में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या संरचना है आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन था इस कमेटी में? वित्त सचिव और सचिव व्यय थे, अध्यक्ष थे इसके। सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सदस्य थे, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर आते हैं। अपर सचिव बनाए गए थे कार्मिक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सदस्य थे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि पीएफआरडीए बोला जाता है, इसके 3 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या विचार प्रस्तुत किए वो हम देख सकते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, यानी एनपीएस के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है? यदि हाँ तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो कि राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशनरी लाभ के सुधार लाने की दृष्टि से उससे संबंधित करने के लिए उचित हो, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाया जा सके। मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। गा में बोला गया है, समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है, किंतु अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
अब नेक्स्ट का आंसर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समय समय पर जो यूनियंस है, फेडरेशंस है, उनसे अभ्यवेतन प्राप्त हुए हैं, उन्हें पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। वो राज्य आप देख सकते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः शुरू करने के निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार के जो पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी अपना अंशदान जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने अपने सारे रिपोर्ट्स दे दिए हैं। हालांकि उस कमेटी की अभी जो अंतिम रिपोर्ट्स है वो आना बाकी है, अंतिम रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, और जिससे चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजों पर अभी वहां पर ऐड होना बाकी है। ऐड होने के साथ साथ वहां पर अब चीजें धीरे से सारी चीजें ऐड होंगी, और ऐड होने के साथ साथ वहां पर सारी चीजें ऐड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी मेंशन होंगी। मेंशन होने के साथ साथ आपको इनमें कई सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज पर। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त सचिव की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 65 लाख पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एफएमओ को लेकर बड़ा तोहफा जारी। जी हाँ दोस्तों, एफएमए को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसके अलावा आपको पेंशन धारकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम ना रहने से बहुत सारी चीजों का अपडेट नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनको समझ नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल कि पेंशन धारक, पहला पॉइंट होगा कि पेंशन धारकों को अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में आपको शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है, और मैनुअल प्रक्रिया से आप ये सारी चीजें होंगी उससे निजात जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है पूरी खबर, और जानेंगे पूरी खबर में क्या क्या चीजें अपडेट्स होंगी। आप देख सकते हैं सामने एक मीटिंग हुई थी जिससे मीटिंग में बैठक में सारी चीजें अपडेट हुई थी, और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो सीपीए डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए और एरियर का कॉलम भी दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स होंगे उसको देखने की सुविधा होगी, और उनको कोई भी असुविधा यानी कि फैसिलिटीज होंगी उसमें ऐड होंगी। इसके माध्यम से पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स हैं अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक के जो सीपीसीसी है उनके प्रमुख हैं यानी जो हेड्स हैं को आदेश दिया गया है कि अपने वे सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड करें ताकि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में कितने पैसे आ रहे हैं हर महीने उस तरह की असुविधा न हो। अब ईपीपीओ में भी शामिल किया जाएगा। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके जितने भी एरियर से जुड़े हुए सारे केस हैं यानी कि जो अपडेशन है वो डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे कि पेंशन भोगी इन बातों से अवगत हो सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है। जी हाँ, सीपीएओ द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में एक बैठक हो चुकी है, और बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। साथ ही साथ उसमें निर्णय भी लिया गया कि इन्हें इन सब चीजों को जो भी एरियर्स हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है इनके ईपीपीओ में शामिल किया जाएगा, ताकि जो पेंशनर्स है उससे अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है या कितना एरियर मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इस चीजों में मिल रहा है। इस तारीख तक बदलना है सिस्टम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीसी से जितने भी हेड है उनको 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली सीपीसीसी है उनको सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था, और इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी। ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख सकते हैं मैनुअल प्रक्रिया से भी इसमें निजात मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। कोई भी पेंशन होगी अपने ईपीपीओ में यह देख सकेगा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है,
साथ ही साथ CPAO ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो सामने क्लिक करके यहाँ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो बड़े खबरें दी इसमें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपके एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट आई है कि उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और भी कई सारों पर चीज़ों पर अपडेट होने वाली है। आप भी क्या आपके कमेंट्स हैं वीडियो में जरूर लिखेगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, साथ साथ आपके जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के क्या आपको समस्या आती है उन सब चीज़ों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।